Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine, right? So, आज हमारा ईवीएस का सेशन है और हम हमारे ईवीएस के सेशन में पढ़ने वाले हैं रिवीजन, राइट? हम रिवीजन पढ़ने वाले हैं और रिवीजन में आज हम करने वाले हैं ट्रू और फॉल्स और शॉर्ट नोट, ओके? वन सेकेंड. Good morning, students. How are you all? आई एम फाइन. सो आज हम ईवीएस का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और ईवीएस का जो ये रिवीजन सेशन है जिसमें हम करने वाले हैं ट्रू और फॉल्स और शॉर्ट नोट, ओके? ट्रू और फॉल्स और शॉर्ट नोट करने वाले हैं. और उससे पहले कि आप लोग जानते हैं कि ये जो एटमॉस्फियर है टोटली चेंज हो रहा है और ये एटमॉस्फियर में क्या हो रहा है कि सुबह बहुत ठंड लगती है, फिर दोपहर को गर्मी लगती है, फिर वापस शाम को ठंड लगती है. तो ये चेंजिंग एटमॉस्फियर में हमें अपने आप को हेल्दी रखना भी बहुत ज़रूरी है. एंड फॉर दैट we must have to do a pranayam, right? Pranayam is one kind of yoga, है ना? और the second thing is we must have to do a डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, राइट? डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ ओम रेसिटेशन करना भी बहुत ही ज़रूरी है. और ओम रेसिटेशन करने के बाद कि हम जैसे स्टूडेंट है तो हम लोगों को गायत्री मंत्र भी करना बहुत ज़रूरी है. सो बच्चों, let's start with the deep breathing exercise. For the deep breathing exercise you must have to sit straight from your back. Your back must be straight. आपका back straight होना चाहिए and your leg is must be cross यानी जैसे आप कहते हैं पलटी मार के बैठो, क्रॉस योर लेग्स, है ना? अच्छे से बैठो. जब हम खाना खाने के बैठते हैं तो नीचे कितना आराम से बैठते हैं वैसे. फिर हमारे जो हैंड है वो यहाँ से स्ट्रेट होनी चाहिए और हमारे नी के ऊपर रखे हुए होने चाहिए, राइट? और फिर हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है, इस तरह से हम हमारी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है, ये एक्सरसाइज करने के बाद हम 5 टाइम्स ओम रेसिटेशन करेंगे. और ओम रेसिटेशन के लिए हमारी ये मुद्रा होनी ज़रूरी है. दिस इज़ द ज्ञान मुद्रा. और हर एक स्टूडेंट को जब ओम रेसिटेशन करते हैं तो ज्ञान मुद्रा में ही बैठना चाहिए. सो स्टार्ट. ओ After this exercise, we must have to do the shloka of Lord Goddess Gayatri. And for that shlok, you must have to join your hands, close your eyes, and sit straight. So for that, Om Bhurbhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhurbhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सो माय लवली स्टूडेंट्स, जैसे हमने गॉडेस गायत्री को प्रे किया कि हे माँ गायत्री हमारे जीवन के सारे दुख हर लीजिए, हमें हमारी आत्मा को बल दीजिए, हमारी दिमाग को बुद्धि दीजिए, हमारे मन को प्रेम दीजिए, हमें विनम्रता दीजिए। ऐसी अच्छी अच्छी प्रेयर जैसे हम गॉडेस गायत्री को की है, और वे हमारी प्रेयर सुन के खुश भी होंगे और आप सब छोटे छोटे बच्चों को ये आशीर्वाद भी देंगे। ठीक है, चलो तो अब हम हमारा ईवीएस का सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों। सो दिस इज आवर ट्रू और फॉल्स फ्रॉम सिलेबस बुक। ये हमारे ट्रू और फॉल्स है सिलेबस बुक के, राइट, और चैप्टर नंबर 17 से हमने स्टार्ट किए हैं, राइट। सो the first one is पोंगल is big festival of south. So जो पोंगल है वो साउथ का बिग फेस्टिवल है ऐसा माना जाता है। इज दिस ट्रू? यस, दिस इज ट्रू। सो वी हैव टू टेक दिस सेंटेंस। Now Christmas is celebrated on 2nd October. No. Christmas is celebrated on 25th December. So this statement is wrong, yani false. And what is the spelling of false? F-A-L-S-E, false. And what is the spelling of true? T-R-U-E, true. Right? So, Diwali is the festival of light. Yes, this statement is true. Right? बट अगर यहाँ पे ऐसा पूछा गया है दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ, एक सेकेंड, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर, COLOUR। ठीक है, अगर आपको ऐसा पूछा गया है कि दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। पूछा जा सकता है, क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि हमने चैप्टर में सीखा है कि दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, राइट। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, ये हमने चैप्टर में सीखा है। बट अगर हमें कोई ऐसा कहता है दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, और हाँ, दिवाली की जगह अगर ऐसा पूछा गया है कि होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर, तो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू, TRUE, ट्रू। बट ऐसा पूछा है कि होली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, सो रॉन्ग, राइट। लाइट का फेस्टिवल है बट वो होली का दहन के लिए है, राइट। सो now chapter number 19, good manners, right? Good manners, this is true or false of the chapter number 19, good manners. Always eat junk food, हमें हमेशा जंक फूड खाना चाहिए। So this statement is true or false? False, absolutely false, because junk food is not given to us hygienic food. It is not given us to protein, vitamin, minerals, etc, etc, right? So always eat healthy food, not a junk food. Okay, that's why this statement is false. Brush your teeth twice a day, this statement is true. This statement is true. क्यों ट्रू है? तो हमें एवरी डे 2 बार ब्रश करने चाहिए। Never push others, this statement is true. Why true? Because we don't push to anybody because they get harm. So हमें किसी को धक्का देना चाहिए नहीं, क्योंकि उसको हार्म हो सकता है, चोट लग सकती है, राइट। देन ऑलवेज स्पीक पोलाइटली, हमें हमेशा पोलाइटली बात करनी
चाहिए. This statement is true because our harsh language, our harsh tone is get a hurt feelings of the anybody. So that's why we must have to speak always politely. We must cross the road at the zebra crossing. This statement is true or false? Absolutely true. Why? Because zebra crossing is the safe place of the road, and the zebra crossing is the specially make for a pedestrian person, right? If there is no zebra crossing, so we don't have to cross at that place the road. Okay, so this statement is true. Play games on the road? No. We can't play games on the road because it is the possibility of the accident, and the accident get harms to us. That's why this statement is false, right? So we see the true false of the chapter number 17 to 20. Let's revise all true false. The first one is Pongal is a big festival of South. Yes, true. Christmas is celebrated on 2nd October. False. Diwali is the festival of light. True. Always eat junk food. False. Brush your teeth twice a day. True. Never push others. True. Always speak politely. True. We must cross the road at the zebra crossing. True. Play games on the road. False. So this is the true or false. Now we see the short note. This is the short note of chapter number 17, our festivals, and chapter number 19, good manners and habits. So, chapter number 17, festivals. So, festivals are special days. Festival कैसे days है? Special days है because festival gives us happiness. Festivals, in all different types of festival, we are together and sharing everything, gifts, chocolates, sweets, etc. Wearing a new clothes, sharing our feelings to others, right? That's why festivals are special days. हम फेस्टिवल्स में एक दूसरे से मिलते हैं, अपनी फीलिंग्स उनको बताते हैं, हमारी चीज़ें शेयर करते हैं, एक दूसरे नए कपड़े पहनते हैं और खुश रहते हैं. इसलिए फेस्टिवल्स स्पेशल डे है. नाउ इट ब्रिंग्स जॉय एंड हैप्पीनेस. फेस्टिवल जब आते हैं तो वो आनंद और खुशियाँ लेके आते हैं, राइट है ना. अगर कोई अच्छा फेस्टिवल आता है और कोई स्टूडेंट्स हॉस्टल में पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, जैसे कि दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है तो दिवाली का हॉलीडेज़ होंगे और वो बच्चा अपने घर पे आएगा, तो जब घर पे आता है तो कितनी खुशी हो जाती है ना. फिर जैसे किसी के पापा आर्मी में हैं तो आर्मी में है और फेस्टिवल आ रहा है और पापा को छुट्टी मिल जाती है और पापा आर्मी से बॉर्डर से लेके घर पे आ जाते हैं तो बच्चे कितने खुश हो जाते हैं कि चलो हमारा फेस्टिवल है, पापा घर पे आ गए, या हमारा बच्चा जो है वो हॉस्टल में पढ़ रहा है और वो घर पे आ गया तो वो उसके साथ कितनी सारी खुशी लेके आता है. नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय द ऑल इंडियंस, राइट. सो नेशनल फेस्टिवल्स, अब देखो एज वी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर कि हिंदू सेलिब्रेटेड दिवाली, होली, जन्माष्टमी, सेम लाइक दैट मुस्लिम सेलिब्रेट ईद, सिख सेलिब्रेटेड गुरुपूरब, क्रिश्चियन सेलिब्रेटेड क्रिसमस, राइट. So, but national festivals are that types of festival which is celebrated by all Indians, right? Because this is the national festivals. National मतलब जो nation में, जो country में
जितने भी लोग हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यानी क्रिश्चियन, कोई भी है, वो सारे लोग ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, एक यूनिटी से करते हैं। और ये फेस्टिवल के दिन हमारे देश की यूनिटी भी हमें दिखाई देती है। इन फेस्टिवल्स वी हैव लॉट्स ऑफ फन। जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना। जैसे कि काइट फ्लाइंग है, राइट, मकर संक्रांति, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, काइट फ्लाई करते हैं, है ना। छत पे जाते हैं, बहुत धूम मचाते हैं, स्पीकर पे बड़े ज़ोर ज़ोर से गाने बजाते हैं, कोई लोग डांस करते हैं तो कई लोग गरबा भी खेलते हैं। तो वो सब चीज़ें क्या देती है, हमें खुशी देती है, इंजॉयमेंट देती है, और हमारी लाइफ का जो स्ट्रेस है वो कम कर देती है। दैट्स वाई फेस्टिवल्स हैव लॉट्स ऑफ फन, राइट। So this is the short note of the festivals. Festivals are special days. It brings joy and happiness. National festivals are celebrated by all Indians. In festival, we have lots of fun. This is the short note of festival. Now we see the short note of good manners. This is good manners, right? So what tell us good manners? Good manners tell us respect everyone. We must have to respect everyone, either that person is small or big, right? हमें सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब हमें जल्दी उठना चाहिए सुबह में। सुबह सुबह जल्दी उठने से हमारा माइंड जो होता है वो एकदम तरोताज़ा बन जाता है, खुशनुमा बन जाता है, और हमारे जीवन में बहुत सारे काम हम फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। टाइम टू टाइम हमारा काम कंप्लीट होने की वजह से हमारा कोई काम पेंडिंग नहीं रहता, हम जल्दी से फ्री हो जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकते हैं, प्ले भी कर सकते हैं, और अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं। दैट्स द रीज़न गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। डू योर वर्क योर सेल्फ। हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। तो अगर हम हमारा काम किसी और से करवाते हैं, दूसरे से करवाते हैं, तो क्या होगा? अगर हम हमारा काम किसी और से करवाते हैं तो वो क्या होगा, वो चीज़ हमें नहीं आएगी। जैसे कि आप लोग अभी व्हाट्सएप पे देख रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन पास स्टूडेंट, और वो स्टूडेंट का एक वीडियो मैंने देखा था। एक लड़का था, वो किराने की स्टोर पे अपने कस्टमर को देने के लिए जो शुगर होती है यानी कि चीनी होती है, तो वो उसे वेट मशीन होता है उसके ऊपर रखा था और उसका वेट कर रहा था। अब क्या हुआ कि उसने एक बाउल में जो शुगर ली हुई थी यानी कि चीनी, और एक पॉलीथीन में दूसरी शुगर थी, तो दोनों वेट उसने एक ही वेट मशीन पे रख दिए। अब उसको क्या लगा कि इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, इसमें कम, बट उसको ये नहीं पता चला कि ये जो बाउल में है वो शुगर मुझे नहीं वेट करना है, उसका वेट नहीं कर रहा है, जो पॉलीथीन में उसका ही वेट करना है। तो ऐसा एक फ़नी वीडियो भी आ रहा है व्हाट्सएप पे। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि उसने जैसे लॉकडाउन में कुछ पढ़ा ही नहीं की अच्छे से, और अपना काम उसने खुद किया नहीं, बस दूसरों का देख लिया। तो उसकी वजह से ये प्रैक्टिकलिटी जो होती है वो समझ में नहीं आई, और उसकी वजह से वो ऐसा फ़नी वीडियो बन गया। सो दैट्स द रीज़न यहाँ पे कहा गया है डू योर वर्क योर सेल्फ। हमें हमारा काम खुद करना चाहिए, दूसरों से करवाना चाहिए नहीं। सो दिस इज़ द our short note of good manners. Let's revise this short note. Respect everyone. हमें सबका आदर करना चाहिए। Get up early in the morning. हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। Do your work yourself. हम आपको आपका काम खुद अपने आप करना चाहिए, right? So all students, you must have to learn this true or false of the chapter number 17, 19, 20 and short note of the chapter number 17, 19, right? आप लोगों को ये चैप्टर नंबर 17, 19 और 17, 19, 20 के ट्रू फॉल्स लर्न करने हैं और अपनी बुक में लिखने हैं।
सो वी मीट फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक ये लर्न कीजिए, होमवर्क बुक में लिखिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैन, enjoy your day, have a nice day, bye bye।